छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्यवाही की शुरुआत पद्म विभूषण तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। प्रश्नकाल में बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में डीएड और बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने का मुद्दा उठा, लेकिन शून्यकाल शुरू होते ही सदन का माहौल पूरी तरह बदल गया। कांग्रेस ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर स्थगन प्रस्ताव पेश कर तत्काल चर्चा और जांच की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार विरोध शुरू किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही 2 बार 5-5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और अंततः दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हम सब ने चंदा दिया है, कोई 1 लाख दिया है, कोई 50,000 दिया है, कोई 5 रुपया दिया है, गांव-गांव के हमारे घर के लोगों ने दिया है। उस चंदा पर डाका पड़ा, जिसकी हम लोग जांच के लिए यहाँ आज इस सरकार के माध्यम से निवेदन करने आए थे, मगर हमारी बातों को नहीं सुना गया। जब हमारे दिए गए करोड़ों अरबों रुपया छत्तीसगढ़ से गया निर्माण में, शिला पूजन में, चढ़ावा में, उसकी चर्चा विधानसभा में क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान राम को भी ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक तो वोट की चोरी और दूसरा चढ़ावा की चोरी। वहीं वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने तर्क दिया कि ये विषय छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बहस के दौरान कांग्रेस के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का प्रयास कर रही है। विपक्ष का इस तरह का रवैया ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी को न संविधान से मतलब, न कानून से मतलब, न विधानसभा की व्यवस्था से मतलब, अपनी राजनीति करने के लिए विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने का काम हमेशा करते हैं। उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ सदन में मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जिस तरह राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आए, उससे साफ है कि ये सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में नकटी गाँव, खाद बीज संकट, कानून व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों पर सदन में बहस किस दिशा में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र पर। और मानसून सत्र जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि इस सत्र में बारिश जोरदार होती है और इस बार बारिश हो रही है सवालों के, मुद्दों की, और उसकी शुरुआत आज से हो गई है। पहला दिन था जिसमें हंगामा इतना हुआ जिससे कि ये पता चल गया कि इस पूरे सत्र में होगा क्या। आज तो बानगी थी जिसमें चंदा चोरी का मामला जमकर गरजा। विपक्ष चाहता था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी का मसला सामने आया उस पर विधानसभा में चर्चा हो। सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जमकर हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्या ये इतना ज़रूरी मुद्दा था छत्तीसगढ़ से? इसका क्या कनेक्शन है और कांग्रेस इस पर चर्चा क्यों चाहती है? क्या इसके पीछे कोई सियासी मकसद भी है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका।
इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे रविंद्र सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जो हंगामा सदन में हुआ वो विजुअल हम बॉक्स में लगातार दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से तस्वीर समझ में आएगी। अब एक एक करके रुक कर लेते हैं पक्षों का और जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों की इसमें आशाएं जुड़ी होती हैं, उनके अपने मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा हो ऐसी उम्मीद करती है जाती है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा आज जमकर उठा, कांग्रेस ने उसे उठाया। क्या इसकी वजह है बताएंगे भंसाली जी। देखिए, जो ये राम मंदिर चोरी वाला जो मुद्दा है, ये एक गाना बहुत चला था और अभी भी चल रहा है मोहन भाई कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अब जब ये चोरी का खुलासा हुआ है तब ये पता चला कि ये झोपड़ी के भाग किसके खुले हैं। तो राम मंदिर तो जाकी है, अयोध्या क्या मथुरा काशी बाकी है वाले हिसाब में ये चल रहे हैं। लगातार चोरी की जो घटनाएं हैं वहाँ सामने आ रही है। ये चोरी जो है ये धर्म पे, आस्था पे, हम सबके विश्वास पे चोरी हुई है। और जैसा कि जब राम मंदिर बना था तब उस समय जो विधायक थे मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने धन्यवाद प्रस्ताव लाया था विधानसभा में। तो जब राम मंदिर निर्माण का जब ये क्रेडिट लेते हुए धन्यवाद प्रस्ताव ला सकते हैं तो चोरी हुई है तो क्यों उस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती? भाई आज बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद क्यों चुप बैठे हैं? ये समझ से परे है। एक चीज समझ में आती है मोहन भाई कि मंदिर में डाला गया नोट और ईवीएम में डाला गया वोट, ये दोनों एक ही जगह जा रहा है। इन चीजों से ये साबित हो रहा है। कहाँ है सीबीआई, कहाँ है ईडी? आज विधानसभा में भी ये कहा हमारे सम्मानीय विधायकों ने कि इसकी सीबीआई जांच करवाइए। छोटी छोटी बात में तो ईडी आ जाती है, जहां पे ईडी का कोई रोल नहीं होता। यहाँ तो 100% मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है और चोरी हुई है। और ये तो सिर्फ दबाया जा रहा है जिस चोरी को, ये अभी सिर्फ छोटे आंकड़े हैं। इसमें बड़े चोर भी जो है वो इन्वॉल्व है। और जो कहते थे मैं भी चौकीदार, तो इन चौकीदारों के रहते हुए इस मंदिर में चोरी कैसे हो गई? तो उन्हें भी ये जवाब देना होगा। जवाब बनता भी है और विपक्ष जो है इस पर जवाब मांगेगा। जब धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा तो चोरी पे भी सवाल पूछा जाएगा और इसका जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए। और चर्चा इसमें होनी चाहिए ये कोशिश थी, लेकिन चर्चा हुई नहीं। और कांग्रेस के द्वारा जो बातें सदन में कही गई थी वो भी डिलीट कर दी गई हैं। हंगामा जरूर इस पर जरूर कर हुआ, लेकिन वहाँ पर चर्चा इस पर नहीं हो पाई, क्योंकि तर्क यही दिया गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस विषय पर चर्चा नियमता नहीं हो सकती। अब रुक कर लेते हैं रविंद्र सिंह जी का। रविंद्र सिंह जी, प्रश्नकाल के कुछ मुद्दे थे, शिक्षा से जुड़े हुए, भर्ती से जुड़े हुए, राजस्व से, वो तो सब चर्चा हो गए। लेकिन कांग्रेस जिस पर प्रमुख चर्चा चाहती थी वो थी चंदा चोरी का मसला। इस पर चर्चा नहीं हो पाई और कल अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भी अब दे दी गई है। उसकी चर्चा का समय निर्धारित होगा, लेकिन आपको इसी तरीके के मुद्दों का सामना अब आने वाले दिनों में करना होगा। क्या तैयारी है आप लोगों की? हमारी पूरी तैयारी है, हम चर्चा से भी नहीं भागते। लेकिन जो नियम विरुद्ध है उसको चर्चा अपनी सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस के लोग करे तो एक कांग्रेस का मतलब निचता और वो टिकता है। आप मुझे बताइए, भरे सावन में मटन पका के अपनी बहन को भेजने वाले लोग, जो सालों साल सदियों सदियों भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग, और तो और भगवान राम की मंदिर पे ना जो हुआ था 3-3 सरकार को गिराने का पाप झेलने वाले कांग्रेस के लोग आज विधानसभा में किस नियम के तहत चर्चा करवाना चाहते? क्या वो छत्तीसगढ़ से संबंधित मामला था? विधानसभा उत्तर प्रदेश का मामला था और संबंधित विधानसभा वहां एसआईटी की जांच कर रही, वहां चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ में चर्चा होगी क्या? अन्य राज्यों की चर्चा यदि छत्तीसगढ़ में होने लगी तो हो गया? क्या वहां कानून व्यवस्था नहीं है? और अदालत को आप यहाँ तय करवा के अदालत को न्यायालय बनाएंगे क्या? भगवान राम श्रद्धा का विषय है, राजनीति का विषय नहीं। और एक चीज मोहन भैया, पूरी साफ गोई से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस को ना तो चोर से मतलब था, ना चोरी से मतलब था। ईमानदारी से बताऊं, ये भगवान राम को ना कलंकित करना चाहते थे। इन लोग भगवान राम को ये करना चाहते थे कि वहां चोरी हुई है। ना इनको चोरी का मतलब था, ना आस्था का मतलब था। सीधी सी बात, जब भगवान राम का इतना भव्य मंदिर
1526 के बाद बाबर के समय टूटा, उसके 400-500 साल बाद बन रहा था। तो कांग्रेसियों को ना पैर रखने की फुर्सत नहीं थी। इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया था मत जाना, वहां जाए। कौन कांग्रेसी गया? आज भूपेश बघेल कह रहे हैं 1,21,000 दिया। यदि उस समय बोलते ना तो राहुल गांधी इनको भगा देते। तो इन लोग श्रद्धा और विश्वास की बात करेंगे। चोरी हुई है तो एसआईटी भी वहां गठित है, इस्तीफे पे लिए जा रहे हैं, और जो होगा निष्पक्षता और पारदर्शिता से होगा। ये राजनीति का माध्यम नहीं है भगवान राम का। ये जो बना रहे हैं ना, इनकी अंध, ये लोग क्या कहते हैं, विधानसभा के नियमों को भी नहीं समझते, अपने अनुसार करते। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कोई नियम नहीं है कि दूसरे राज्य की घटना का हो। क्या इनके पास किसानों से संबंधित मुद्दे खत्म हो गए? सुन लीजिए, किसानों से संबंधित मुद्दे खत्म हो गए। आप कहते हैं क्या छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ के विषय मुद्दे नहीं इनके था। पास नहीं था? तो जब मंदिर अरे सुन बना लीजिए, तब धन्यवाद सुन प्रस्ताव लाने के लिए छत्तीसगढ़ का विषय था। आज चोरी हुई है मंदिर में, आस्था की, धर्म की, हमारे विश्वास की, और जब चोरी पर बात हो रही तो कहते हैं छत्तीसगढ़ का ये प्रश्न नहीं जब था। बोले हो, ये कौन सी बात हुई भाई? शांति से 57 दिनों सुनो। में 11 देशों की यात्रा करके आए हैं। जब यहाँ अब बताइए, भारत में भीषण ये गर्मी ऐसा में डिबेट जब लोग मर रहे आपकी थे, तब ये हताशा, देश के आपके निराशा प्रधानमंत्री चला करिए, जो है, चला चलिए, करिए, तो ओपनिंग बीच में रोक। अरे पहला कमेंट्स है, अभी इसमें कितनी तो कटा की, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। ये इनकी हताशा और निराशा दिख गई ना। ये लोग जो सावन में मटन खाने वाले और बहन को आप भला भी खाते जाके नहीं देने खाते? वाले, मैं ये तो श्रद्धा शुद्ध की बात शाकाहारी करेंगे। हूँ। ये बिल्कुल श्रद्धा की शुद्ध बात शाकाहारी करेंगे। हूँ। अरे आप आपके मटन राहुल खाते हैं कि नहीं गांधी खाते? जाके देखो, आपके नेता मटन खाते हैं कि नहीं खाते? और उसके पूरे बाद- देश में उसके प्रतिबंध बाद लगा उसकी दो, बहन क्या बोल रही मांसाहार है? बंद कर बहुत दो, शानदार शाकाहार निकल को रहा था। अपनाओ। अरे अरे गौ सावन में हत्या तो खाने बंद नहीं वाले कर पा लोग, रहे हो, आप लोग गौ क्यों हत्या बात पे कर रहे? प्रतिबंध तो आप लगा लोग नहीं पा रहे हो, आप गौ लोग माता को आप राष्ट्रमाता का लोग दर्जा नहीं दे पा रहे अरे आप हो, लोग मटन शुरू की बात करने करते वाले हो। लोग, आप लोग बात करो। बीफ खाने तीन वाले सरकार गिरा, भारतीय भगवान जनता राम के नाम पार्टी पे। के नेता आप बीफ लोग- खाते, आप जो लोग गौमांस राम खाते, के नाम पे उनको करते तो ना, भक्ति की हत्या और करने प्रभु वाले श्री लोग हो राम आप की लोग। बात ही लोकतंत्र नहीं की करनी हत्या करते चाहिए। हो आप लोग। चुल्लू भर पानी चोर में से डूब मतलब मरना नहीं। चाहिए। ये चोरी हुई है, आपको डूब मरना स्वीकार चाहिए। करिए आप। भगवान राम का ये राजनीतिकरण करने विजय वाले विश्वास भगवान राम के पंत नाम जो पे है, सरकार जिनको गिराओ। SIT का हमारी चीफ बनाया गया है, हमने बलिदान उनके दिया ऊपर है। धोखाधड़ी हमने और फर्जरी बलिदान का दिया है। मामला दर्ज है। और सुन लो, तो जो आदमी एक पहले चीज- से चोर है, और वो सुन एक लो, चोर दूसरी चोरी की एक जांच कैसे चीज- करेगा? अरे ये नितिन बताइए। जी, चलिए। SIT की बात कर रहे हैं सुनने आप। का दम चलिए, है, ठीक है, तो अब सुनो। अभी तो सुनने आप- की बात है तो सुनो। नहीं मोहन भैया, जी, ये जी। क्या बोले, ईवीएम की चोरी है दम, तो केरल में इनकी सरकार आई, तमिलनाडु में सरकार आई, वोट चोरी हुआ है तो इस्तीफा दे इन लोग। बात करते हैं दुगले दोगले चरित्र की, 10 गले की चरित्र की बात करने वाले तो फिर ये कहूंगा। कांग्रेस के लोग। दे दे केरल से EVM में डाला गया EVM में वोट चोरी और हुई है, मंदिर में डाला दे गया दो केरल नोट। में, दे दो तमिलनाडु ये सब में। आप ही लोगों को अरे जा रहा शर्म है। है आप लोग को? किस पे भरोसा करते हो? ना भगवान राम पे, ना संवैधानिक संस्था पे। है केरल में इस्तीफा दे बताओ, है तमिलनाडु से सरकार से के बताओ। बद्रीनाथ यदि में ईवीएम में वोट चोरी, और कहीं दूसरे मंदिर में भी चोरी की घटना है, ईवीएम से सुनने में वोट आ चोरी। रही है भाई। अरे शर्म अरे करो, जिम्मेदारी ले लो। कम से कम भंसाली जी ले, लेकिन आप हर लोग चीज इसमें पे चर्चा फैसले क्यों चाह उठाते रहे हो। थे? ये है मुख्य विषय, ये है कि भाई इस पे और कहीं भी चर्चा हो जाएगी, लोकसभा में चर्चा हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में आप लोग की पार्टी है, वहां चर्चा कर लें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में क्यों समय है? मोहन भाई, जब मंदिर बना और जब धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा रहा है तो चोरी हुई वो भी लाना चाहिए ना, पूरा अधिकार है। देखिए, राम को लाए, मंदिर बनाया, लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया, पूरा दिलेरी क्रेडिट से लिया लाए ना, हैं। सारा क्रेडिट लिया। लाए हैं, आज चोरी का भी ले लो, चोरी हुई है तो चोरी का क्रेडिट भी ले लो। ये भाग खुल गए झोपड़ी के, कईयों के झोपड़ी के भाग खुल गए। अच्छा एक चीज बताओ, देख के एक चीज बताओ नितिन जी, एक चीज बताइए, जब झीरम पे घटना हुआ ना, ये कौन सा झीरम में कांग्रेस चले। की सरकार के विधानसभा में कौन घटना था? हुआ? किसकी मैं बोल रहा सरकार थी? हूँ, चलिए, कौन सा अभी तो विधानसभा- आ गई, दोनों पक्षों की बात आ गई है। रविंद्र जी, आप लोगों की बात आ गई है। मैं एक टिप्पणी मनीष वोरा जी की ले लेता हूं, फिर उसके बाद आपके और रुख करता हूं। मनीष जी, अब मसला यह है कि विधानसभा शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन ही हंगामा, इससे पता चलता है कि रोज़ हंगामा होना है, और ये हंगामा जो है वो मुद्दों से भटकाता है, मुद्दों का सही निचोड़ है वो सामने नहीं आता, ऐसी स्थिति बनती है। कैसे देखते हैं इस पूरे सत्र को? 5 दिन का ही सत्र है और उसमें भी पहला दिन निकल गया आज। मोहन जी देखिए, मैं जब भी विधानसभा सत्र को लेकर के बातें होती है, मैं इस बात को अवश्य कहता हूं कि सत्रों की अवधि को एक तो छोटा कर दिया गया है, बहुत कम समय मिलता है, और उस कम समय का सदुपयोग जनता के हित में जितना किया जाए, मुझे लगता है जिम्मेदार राजनीतिक दल, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि
उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय की उपयोगिता को समझें। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का एक एक पैसा जो वहां पर लग रहा है उसकी उपयोगिता सकारात्मक हो, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। आप विपक्ष में है, जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है और सत्ता पक्ष की भी बनती है। सत्ता पक्ष यदि जवाब दे रहा है तो मुझे लगता है विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कि यदि हमारे पास जवाब आ रहा है तो उन जवाबों का तार्किक आधार पर आंकड़ों के साथ में विरोध करें, प्रतिप्रश्न करें और सरकार को अपनी बातों को मनाने के लिए विवश करें। सदन के अंदर में बनिस्बत की हंगामा करने के या सदन से बहिर्गमन कर जाने के, मुझे लगता है ये रास्ता ज्यादा सार्थक होगा। यदि आप ये इस बात की गंभीरता को समझते हैं तो आप चर्चा जिस भी विषय पर चाहें, चाहे राम मंदिर के विषय पर चाहें, चाहे छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेकर के चाहें, जिस भी विषय पर आप चर्चा चाहते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का सदुपयोग करने का प्रयास करें। जनता ने बड़ी उम्मीदों, बड़ी आशाओं के साथ चुन करके आपको भेजा है, तो आप उनकी आशाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं की पूर्ति के लिए अपनी बात रखें, अपने क्षेत्र की बात रखें और अपनी बात से सरकार को मनवाने का प्रयास करें। आप बहिर्गमन करके चले जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप सत्ता पक्ष को एक सेफ स्पेस दे रहे हैं ताकि वो अपनी कार्रवाई पूर्ण कर सके और अपनी कार्रवाई पूर्ण करके सदन को समाप्त किया जा सके। तो इस बात को समझना होगा कि आपको जो समय मिल रहा है, एक तो सत्रों की अवधि बहुत छोटी हो गई है और उसके बावजूद भी जो समय मिलता है उस समय को इस प्रकार से यदि जाया किया जाता है तो मुझे लगता है ये जनता के साथ सीधे तौर पे नाइंसाफी है जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की। ठीक है, तो ये ऐसे मसलों पर थोड़े से दोनों पक्षों को सहमति बनाना चाहिए कि भाई इस मसले पर चर्चा हो सकती है कि नहीं, और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जरूर इस पर चर्चा हुई होगी, लेकिन विषय कानूनी पेचों में एक तरीके से फंस गया, नियमों में उलझ गया, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि अभी सत्र के अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिसमें मुद्दे उठ सकते हैं। नीतीश जी, अब रणनीति क्या कांग्रेस की ये माने कि सुर्खियां बटोरना, हंगामे करके लाइमलाइट में रहना, क्योंकि नारे लगते हैं, बाहर नारेबाजी होती है, बाइट आती है, कांग्रेस हाईलाइट होती है, मुद्दा भी हाईलाइट होता है, भले चर्चा हो ना हो, मुद्दा तो हाईलाइट हो गया। ये लड़ाई सड़क से सदन तक की लड़ाई है, जनता से जुड़े मुद्दों की लड़ाई है। ठीक है, आज पहला दिन था, हमने राम मंदिर पे जवाब मांगा, ये जवाब नहीं दे पाए। आज उच्च शिक्षा के विभाग में भी शिक्षा के विषय में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक लता उसेंडी ने ही, इनकी सरकार की मंत्री ने ही सवाल उठाया, पर अब परिपक्व मंत्री हैं इनके सारे, वो टंकराम वर्मा है जो ठीक है वो गाने वाने में और उस तक में ठीक है, बाकी मंत्री के लायक वो नहीं है, वो जवाब नहीं दे पाए। वो जवाब भी संतोषपूर्वक नहीं था। और बाकी रहा सवाल राम मंदिर में जो दान चोरी हुआ है उसका, तो उसका तो जवाब मांगेंगे, उसका हिसाब भी लेंगे, क्योंकि ये पूरे देश में आप देखिए जो नोट गिनते थे, वो नोट गिनते समय जो दान पेटियां खोलने के बाद 500 और 100 के नोट निकल रहे थे, इतनी ज़्यादा आस्था पे चोट लगी है कि वो दान पेटियों से 20 और 10 रुपए के नोट निकल रहे हैं और लोगों ने दान देने में भी वो कर ली है कि भाई ये दान देंगे तो भगवान जाने ये दान जो है ये कहाँ जाएगा। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे को, मंदिर निर्माण को, भगवान को, धर्म को, भक्ति को इन लोगों ने इतना उपयोग किया, अब इनका भेद खुल रहा है, इन काल नेमियों का भेद अब खुल रहा है। जो चेहरा बदल बदल कर, मुखौटा बदल बदल कर जो जनता के सामने आ रहे हैं। अरे राजस्थान में एक घटना घट गई, राजस्थान के भीलवाड़ा में मोदी जी का मुखौटा लगाकर चोर एक मोबाइल की दुकान में घुसे और 40 मोबाइल चोरी करके निकल गए। तो अब ना बोलूं कुछ ज्यादा तो मुझे लगता है बेहतर होगा। मेरे साथी प्रवक्ता इशारों में बातों को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब चलिए इन सब बातों का जवाब देंगे, लेकिन हम ये भी जाना अब आगे की क्या कांग्रेस क्या रणनीति, इसी मुद्दे पर अटके रहेगी? अभी मसला तो ठंडा हो गया, इसको छोड़ेंगे कि आगे के 1133 प्रश्न सवाल है, 1030 प्रश्न लगे, वो तो सवाल प्रश्न काल में निकल जाएंगे। काल में लगे हैं भाई, हो गया एक दिन, हो गया 4 दिन बचा है, ऐसे ही निकल जाएगा। अभी बहुत सारे प्रश्न लगे, ये किसी प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। जब हम प्रश्न से संतुष्ट नहीं होते तभी तो हम बहिर्गमन करते हैं। वहां पे हम इनका क्या हंसी ठिठोली सुनने या बेतुकी बातें सुनने के लिए थोड़ी बैठे।
वहां पे हम जो जिम्मेदारी से जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उस पर संतोषपूर्वक जवाब देना चाहिए। यदि हमने सवाल किया है तो हमें संतुष्ट करना चाहिए, विपक्ष को उसका जवाब देना चाहिए। पर ये तो खड़े हो जाते हैं और बात करो यहाँ की तो ले जाते हैं वहां, बात करो चीन की तो ले जाते हैं जापान वाली। नहीं, लेकिन समय बर्बाद होता है तो जनता का होता है, इसके लिए जिम्मेदार फिर किसको माने हैं? जिम्मेदार यही है। ठीक है, जिम्मेदार हम नहीं है, हम सवाल किसका कर रहे हैं? जनता का ही सवाल कर रहे हैं ना। सही उत्तर दे दे, उत्तर है ही नहीं इनके पास, उत्तर नहीं है तो क्या करें हम वहां पर। चलिए रविंद्र जी, एक मसला ये अटक जाता है बार बार कि विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, उसका सही प्रॉपर जवाब आता नहीं और इसीलिए विवाद होता है, हंगामा होता है, जवाब नहीं आता तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। ये भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। ऐसे में आप लोग जवाब देके इन्हें संतुष्ट क्यों नहीं कर देते? जवाब दे दीजिए इनको। अरे ये इनके आंख रह के ना, आंख के अंधे भी है, इनको दिखाओगे देखेंगे नहीं। आप जो सावन सोया का है ना अंधे हो। उसको उठा सकते ये सावन आ गया है, सावन का अंधे ऐसे हो में आप डिबेट लोग। थोड़ी होगा भैया। आप लोगों को हरा ऐसे हरा डिबेट दिखता होगा है, क्या? हरा हरा ये समझ रहे इनकी ना क्या भाषा है? है कि अरे दम है तो सुना करो, हिम्मत हो तो। बीच में क्या बोलते हैं? आपकी बारी आती है मैं सुनता हूँ। हिम्मत तो सुनने का वहां ना, पे भी नहीं तो डिबेट सुनते हो करो। ना। अभी कैसा भड़क रहे हो? ये दस जब दबाती जवाब मैंने दो दर्द ना, वाली। जब जवाब ये दो आपका तो ये दर्द करते हो। वाली और सुन दर्द वाली लीजिए, देखो कितना उत्तेजित यही हो गए। है। देखो मैं कितना नॉर्मल हकीम होके लुकमान डिबेट के करता पास नहीं था। अरे सुनने की हिम्मत होती क्या? भाग जाते हो रन छोड़ पलायनवादी। आप लोग चलिए, मुद्दे मुद्दे पे आइए। बात करेंगे जन की हमसे। बात नहीं सुनते। आप लोग सुन लीजिए, जवाब दे रहा था मैं, सुन लीजिए। मेरे मंत्रियों के बारे में बोल रहे हो ना, टंकराम वर्मा जी के बारे में, और क्या कहते हैं लक्ष्मी रजवाड़े। अरे आपके मंत्री जो जेल गया ना, उससे लाख गुना अच्छे मेरे मंत्री जेल नहीं गए। आप लोग के क्या सारी करोगे? बात मुझे दे गर्व 5 है मीटर ऐसे का। मंत्रियों पे, और ऐसे गर्व और कर नकली उन वो चोर मुख्यमंत्री दहेज मंत्रियों देते से हैं। जो जेल मुख्यमंत्री जाते हैं। विवाह अब योजना सुन में लीजिए, बहुत अच्छे भाई, अब सुन बहुत लीजिए, अच्छे मंत्री अब आप। जवाब सुन लो। चोर वाले मंत्री का गर्व करने वाले आप लोग। अब सुनो एक लाइन की बात। उत्तर प्रदेश में दम नहीं है इनका उठाने का। विधानसभा में 1-2 तो सदस्य है भैया, तो क्या करे? छत्तीसगढ़ में उठा रहे हैं, वहां तो ताकत है आप नहीं। धन्यवाद प्रस्ताव तीसरी क्यों लाए बात भैया? सुन लो, ये डिबेट करने नहीं बैठे हैं। यही लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं ना। आप लोग धन्यवाद प्रस्ताव अब क्यों जो लाए आप थे? पूरे मिलते देश में यहाँ तो क्या योगदान आवाज था? करते हैं, यहाँ धन्यवाद चीखते। प्रस्ताव लाने की क्या वजह थी? अरे सुन लीजिए भैया, जाके 50 लाख रुपए 2 किसान मर जाते हैं ना, तो भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के लोगों को देता है। छत्तीसगढ़ में कोई किसान मर जाता है 5 रुपया नहीं निकलता। खेतों में ऐसा दरारें मुख्यमंत्री पड़ था गई है, उत्तर खाद प्रदेश नहीं है, से। DAP अब नहीं मैं है, आऊंगा यूरिया ना नहीं है भाई, तो उसके सुन बारे में लीजिए, बात करो। क्या चोरी और क्या चकारी में खुलेआम नकाब निकल जाएगा। पीएससी की चोरी दुनियादारी छिपी नहीं है आप लोग की, प्रमाणित जितना चीज लव है। लेटर अब रही लीक बात हुआ इस सुन देश लीजिए, में, उतना पेपर लीक हो गया सुन आप लोगों लीजिए, की सरकार में। आपका लव लेटर मालूम है? सीबीआई की जांच का लव लेटर बताए। तो करवाओ ना। गिराने ये बैठूंगा ना राम नितिन जी। मंदिर चोरी में सीबीआई जांच करवाओ। कर रहा है। ईडी का है, ईडी। अब सुन मनी लीजिए, लॉन्ड्रिंग हुआ है भाई। सुन लीजिए, सुन खुला आरोप लीजिए, लगा रहा हूं मैं, मनी करारा लॉन्ड्रिंग जवाब हुआ। मिलेगा। ये डिबेट करने नहीं बैठे, बहस करने बैठे। डिबेट अलग चलिए होता है, आपकी बहस बात तो अलग आने है। दीजिए, इसीलिए जल्दी बता दीजिए। आप लोग नहीं आने मेरा देंगे। सवाल जो था वो सुन- रह गया, आप लोग मैं संतुष्ट तो- कर दीजिए, मैं- जवाब दे दीजिए, हंगामा नहीं करेंगे। एक चीज बताइए मोहन जी, एसआईटी की जांच है, जांच कर रही है वो, फिर आ जाएगा जवाब। संतुष्टि की बात ही क्या है? हम लोग पारदर्शी लोग हैं, निष्पक्ष लोग हैं। जो होगा दुनिया के सामने होगा। कांग्रेस के ऐसा पीठ पीछे करने वाले नहीं लोग। दूसरी बात, विधानसभा में कितना देर का रहता है? 10 तो क्या कहते हैं वो प्रश्न आता है तारांकित, जिसका खड़े होकर जवाब देना, बाकी अतारांकित है। अतारांकित का 1500 लगे 1800 लगे जो नियम, वो तो आएगा ही आएगा। अब 10 प्रश्न में एक दिन में 1 घंटा का समय जितना होगा देंगे। कोई छिपाते है क्या? इनके लिखित प्रश्नों का एक चीजों का जवाब इनके घर में जाएगा। कैसे? इनको विधानसभा की कार्रवाई भी नहीं मालूम जी। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश का मामला उठा रहे हैं। 70 साल राज्य का के हिसाब मामलों से मांगने तो वाले कोई एक लेना मंदिर देना चोरी का हिसाब नहीं दे नहीं। पा रहे। अरे सुन लीजिए जरा, नियम प्रक्रिया को कर लीजिए आप लोग, कॉमनवेल्थ के चोर लोग, और फिर दुनियादारी का मैं आऊंगा ना तो कहीं के नहीं डकैत रहेंगे। हो आप लोग। अभी तो तथाकथित चोरी है, ये तो तथाकथित चोरी है जो आप लोग कर रहे हो। जांच चल रही है, जरा हिम्मत है तो सुनो। आपको तो उस पर भरोसा नहीं है। किस पे? कोर्ट पे। जब राहुल गांधी के विरुद्ध दे दिया राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय, तो पूरे देश में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। न संविधान पे भरोसा है, न संवैधानिक संस्थाओं पे। आप लोग क्या बात करोगे? चलिए। ये विजय विश्वास पंत जो है एसआईटी के चीफ, जवाब देंगे इनके बारे में पढ़ लेना जवाब तो देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि चोरी की जांच करने के लिए भी चोर को दिया गया जिम्मा। आपको जरूरत है पढ़ने की नितिन जी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। यदि उतना नियम मालूम होता ना तो आज चर्चा करते आप लोग।
जिस मुद्दे पे करना चाहिए था। रणछोड़ और पलायनवादी नहीं होते, भगोड़े हो आप लोग, जनता के चर्चा से भागते हो रणछोड़ आप लोग। भगवान थे, पता है आप लोग आपको? हमेशा बायकॉट करते हो। कृष्ण जी थे। यही आप लोग का हमारी चारित्रिक गाड़ी विशेषता तो है। संभाले, यही चारित्रिक मारो विशेषता राजा है। रणछोड़। और यही राजनीतिक विशेषता है, भागने वाले लोग चलिए भगोड़े ठीक हो। है, अब आ गई बात, आ गई, हम विधानसभा में चर्चा समझ करें, गए कि हम भाई चर्चा कुछ ना कुछ दोनों करने ओर वाले से लोग हैं। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से टकराव बना हुआ है। मनीष जी, ऐसे में जो स्थिति बन रही है, आपको क्या लगता है अब अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा, उसमें किस तरीके की चर्चा हो पाएगी, या चर्चा होगी, या इसी तरीके का हंगामा हमें देखने को मिलेगा? हालांकि विपक्ष लाता है तो कम से कम वो कोशिश करेगा कि पूरे टाइम रहे, जवाब सुने। देखिए मोहन जी, मैं पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव निश्चित रूप से कल के लिए उन्होंने सूचना दी है। यदि अविश्वास प्रस्ताव ग्राह्य होता है तब जा करके उस पर आगे चर्चा हो पाएगी, और उस पर क्या कितने देर चर्चा होगी, क्या उसके विषय होंगे, उन सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। लेकिन अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं जिसको लेकर के बार बार बातें आ रही है, और मुझे लगता है कि विधानसभा का जो सत्र होता है, चाहे विधानसभा का सत्र हो चाहे लोकसभा का सत्र हो, ये ऐसा मंदिर है लोकतंत्र का जहां पर जनता की उम्मीदें परवान चढ़ती है। वो जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुन करके भेजती है, वो अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर रखना और उसके समाधान के लिए सरकार से बातचीत करना, सरकार को विवश करना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, ये महत्वपूर्ण विषय वहां पर होना चाहिए। और जितना मंथन होना चाहिए वो मंथन ना हो करके लगातार इस प्रकार की स्थितियां बनती है। मैं तो पिछले लंबे समय से सत्रों को देख रहा हूं, अक्सर होता यह है कि विपक्ष जो है वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आता है, उसमें हंगामा करता है, और हंगामा करने के बाद बहिर्गमन करके चले जाता है। तो विषय यदि आप कोई लेकर के आ रहे हैं तो उस विषय पर चर्चा हो, उस चर्चा में आप भाग लें, सत्ता पक्ष की बातों को सुने और उनको तार्किक और आंकड़ों के आधार पर, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि तार्किक और आंकड़ों के आधार पर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करें। आपको लगता है कि आप वहां पर बहिर्गमन करते हैं, हो हल्ला करते हैं, विचित्र वेशभूषाओं में आते हैं, तरह तरह के वहां पर नारेबाजी करते हैं, जिससे मीडिया आपको स्पेस देता है, तो मुझे लगता है यदि आप सकारात्मक दिशा में जाएं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के वहां पर बात करें और सरकार को आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर यदि मजबूर करेंगे, तब भी मुझे लगता है कि मीडिया आपको स्पेस देगा। केवल हंगामा करने से ही आपको स्पेस मिल जाएगा, आपका विषय जो है वो उठ जाएगा, मुझे लगता है ये सही नहीं है। आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के आइए और अपनी बातों को रखिए वहां पर। बिल्कुल, और सदन इसीलिए बना है कि दोनों ओर से तर्क वितर्क हो, चर्चा हो, कुछ निकल कर आए, और जब मंथन होगा तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन हंगामा कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि हाथ कुछ नहीं आता। वैसा ही आज का दिन रहा और हंगामे की भेंट चढ़ गया। कल और आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर नज़र रहेगी। इस चर्चा के लिए समय इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ बंसाली जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।